कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। कि मैं नागालैंड से हूँ, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ कौन सा लैंड से। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चीन और म्यांमार जैसे देशों की सीमाओं से घिरे नागालैंड के लोगों को आज भी अपने ही हिंदुस्तान में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उनके कद काठी और रंग रूप को देखकर अक्सर लोग चीनी समझ लेते हैं और ये आज से नहीं बहुत पहले से होता आया है, जिसका दर्द आज भी तेनजिन इम्ना अलोंग जैसे लोगों को कुरेदता रहता है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर छाए तेनजिन इम्ना अलोंग को आज भी 22-23 साल पुरानी दो बातें याद हैं, जब उन्हें लोगों को ये बताना पड़ा था कि वे भी इसी हिंदुस्तान के हैं और उस राज्य से आते हैं जिसे लोग नागालैंड के नाम से जानते हैं। नागालैंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ नागालैंड सरकार में शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे तेनजिन इम्ना अलोंग जिस तरह से धारा प्रवाह हिंदी में अपनी बात रखते हैं, उसकी वजह से उन्होंने बहुत जल्द ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। अपने भाषणों से लोगों को दीवाना बना देने वाले तेनजिन इम्ना अलोंग आज भले ही लोगों की जुबान पर छाए हुए हों, लेकिन एक वक्त था जब उनके सामने अपने ही देश में पहचान का संकट खड़ा हो गया था। और ये बात खुद तेनजिन इम्ना अलोंग ने अपने साथ 1999 में घटी ऐसी दो घटनाओं का जिक्र करके बताया। तेनजिन के साथ 1999 में घटी पहली घटना। तेनजिन इम्ना अलोंग आज से ठीक 23 साल पहले साल 1999 में जब आगरा का ताजमहल देखने गए थे तो उन्हें लोगों ने विदेशी समझ लिया था। दरअसल जब वो अपने देशवासियों के साथ लंबी लाइन में लगने के बाद काउंटर पर पहुंचे तो दो आदमी उन्हें लेकर दूसरे काउंटर पर चले गए जहां विदेशियों की लाइन लगी थी और उस वक्त ताजमहल देखने के लिए $20 लगते थे, जो उस वक्त तेनजिन के पास नहीं थे। फिर किसी तरह से उन्होंने अधिकारियों को कन्विंस किया कि वे भी हिंदुस्तानी हैं और नागालैंड से हैं। तब जाकर उन्हें ताजमहल देखने को मिला था। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे दो आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था, मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते थे। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहाँ के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूँ, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात। तेनजिन इम्ना अलोंग ने ताजमहल दौरे से जुड़ी जो बात बताई है, उससे आप समझ सकते हैं कि नागालैंड के लोगों को किस तरह से अपने ही देश में अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ता है। तेनजिन के साथ 1999 में घटी दूसरी घटना। तेनजिन इम्ना अलोंग आज भले ही नागालैंड के शिक्षा मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर हों, लेकिन 1999 में वो भी नागालैंड के किसी आम इंसान की तरह ही थे, जिन्हें शायद ही देश में कोई जानता रहा होगा। उस वक्त महज 18 साल के रहे तेनजिन इम्ना को पहली बार देश की राजधानी दिल्ली आना पड़ा और उस दौरान तेनजिन के साथ जो हुआ वो आज भी उसे नहीं भूल सके हैं। तेनजिन ने एक मंच पर बोलते हुए बताया, जब मैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरा तो अपने प्रदेश से ज्यादा आबादी हमने वहीं देखा और चौंक गया। लोग पूछने लगे नागालैंड कहाँ है,
वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? 1999 में जब हम पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौंक गया और वो लोग कहते थे कि नागालैंड कहाँ है, वहां जाने के लिए वीजा चाहिए क्या? और कि कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। तो देखने में अलग, खान पान में अलग, सोच विचार में अलग। उसी तरह हम लोग 50 से 60 साल रह के आया। तेमजेन इम्ना अलोंग ने 1999 में खुद के साथ घटी इन दो घटनाओं का जिक्र भले ही मजाकिया अंदाज में किया हो, लेकिन उनकी इन दोनों बातों से ही आप समझ सकते हैं कि उस वक्त उन्हें किस तरह से अपने ही देश में अपनी पहचान साबित करनी पड़ी थी। और पहचान का ये संकट सिर्फ नागालैंड के लोगों के लिए नहीं है, पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों के लोगों को आज भी पहचान के संकट से जूझना पड़ता है और लोगों को ये बताना पड़ता है कि हम भी इसी हिंदुस्तान से हैं। ऐसा लगता है कि पूर्वोत्तर के राज्य देश के बाकी हिस्सों से कटे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह भाषा ही मानी जाती है। अब तेमजेन इम्ना को ही देख लीजिए, उन्होंने अपने देशवासियों से संवाद का जरिया हिंदी भाषा को चुना और इसी भाषा में लोगों से बात की, जिससे लोगों ने पूर्वोत्तर के राज्यों के दर्द को तेमजेन की जुबान से समझा। बहरहाल तेमजेन की बातों पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है। कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने ये भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहाँ, कौन सा लैंड से? छोटी छोटी बातें हम याद करना चाहते हैं। हम बड़े बड़े बातों को लेके दिल्ली वासी के सामने हम रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे गांवों में रहने वाले जनजाति है और हम पहाड़ की चोटी में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जनजातियां हैं। आज अगर हम देखें कि हुल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, कल के दिन है, 50,000 लोग एकत्रित होकर जनजाति और दो औरतों ने लेके 25,000 लोग का बलिदान हुआ। इस देश की आजादी की जो सफर है उसमें उन्होंने बलिदान किया। हम नहीं जानते थे कि इतना लोग ने भी बलिदान किया क्या। उसी तरह हमारे राज्य नागालैंड में भी कुछ बातें हैं जो आज तक उभर के नहीं आया, जैसे कि सुभाष जी और उनकी सेना जो है नागालैंड में फेक डिस्ट्रिक्ट की छोजुबा इलाका तक पहुंच के आया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम भी उसी सरकार में हैं